कि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं जांच करना है। तो सिंपल तरीका है कि जब तक तीनों साइड नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिएगा दिया है, कथी दिया है बाबू तो देख लीजिए 3 cot A बराबर 4। देख लीजिए फोटो नहीं ना बनाना है, यहाँ एंगल ए है तो सब में एंगल ए है तो फोटो को कोई जरूरी नहीं। अब 3 cot A है तो यहाँ कहने का मतलब है बाबू ध्यान रखिए 3 cot A का मतलब होता है 3 गुना cot A, 3 गुना cot A। तो गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, तो cot A का मतलब हो गया 4/3। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो बी हमारा देखिए बी के सामने वाला बी होता है तो बी के सामने 4 है तो मात्रक लिखिएगा, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है इसको मात्रक 4 मात्रक। अब पी का वैल्यू का हो जाएगा 3 मात्रक, बस लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कथी से पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालना है पी और बी दिया है, एच निकालना है यानी कॉर निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंदर पी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4 तो 4 चौका 16, जोड़िएगा तो कितना आएगा 25। 25 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 गुने 5, ये को 5 का हो जाएगा 12 आ जाएगा, जिसको 5 मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं मात्रक। अब इसमें जो जो चीज दिया उसका वैल्यू पहले ही निकाल देंगे, नहीं तो ऐसे रख सकते हैं लेकिन लेंथी होगा, दिक्कत होगा समझने में। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है tan A, तो tan A का जो फॉर्मूला है देखिए एंगल सेम है तो फोटो बनाने की कोई जरूरत नहीं, P/B होता है। P हमारा कितना हो जाएगा 3 और B कितना हो जाएगा 4। अब आइएगा सर यहाँ पर आप मात्रा को ना लिख रहे, झूठों को लिखने से क्या फायदा, ठीक है बताते हैं। अगर यहाँ 3 मात्रक यहाँ 4 मात्रक तो मात्रा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। उसके बाद कौन सी निकालना है cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। B देखिए कितना है 4, H कितना होगा 5। उसके बाद क्या है साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/H पापा हो। P हमारा कितना है 3, H कितना है 5। अब हो गया, इसके अलावा किसी का वैल्यू नहीं निकला। अब LHS RHS लिख के आना ही तो दोनों को साथ में लेके चलिए, तो हम अलग अलग निकालते हैं, आपका मर्जी किया दोनों को साथ लेके चलिए ना। तो LHS RHS, LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A, बस यही है LHS। हम अलग अलग प्रूफ करेंगे, आपका मन करे तो दोनों साथ में ले सकते हैं लेकिन अलग अलग कीजिएगा सुविधा होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर A 1, tan का वैल्यू क्या है बाबू tan 3/4। यहाँ देखिए 3/4 तो हो गया, लेकिन यहाँ कौन सी है स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू तो 3/4 है, बात सही है, लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, हाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 प्लस सेम चीज है तो 9/16, एगो प्लस में एगो। अब यहाँ पर बाटा के जोड़ घटाव करेंगे तो बड़का बाटा है, यहाँ देखिए यहाँ नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 16 का लसा कितना होगा 16, तो 1 से भागा दीजिएगा 16 में तो 16 आएगा, 16 माइनस 16 से 16 में भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। उसी तरह नीचे वाला का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते, 1 और 16 का लसा क्या होगा 16 आएगा। 1 से भागा दीजिएगा 16 में तो क्या आएगा 16, 16 से 1 में गुना कीजिएगा तो फिर भी 16 आएगा, फिर 16 से 16 में भागा देता है 1 का गुना कीजिएगा तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7/16, इसको जोड़ना है तो 16 9 25/16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो पूरा पार्ट है कथी में है भागा में, ये पार्ट कथी में है भागा में, तो भागा में रहता क्या होता है पलटता है, भागा में रहता क्या होता है पलटता है कि नहीं, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 7/16, अब पलटेगा तो ये नीचे आता कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब वो ऊपर है तो
नीचे 16 कैंसिल, कितना आ गया 7/25, समीकरण 1। अब RHS लेके चलेंगे। RHS में है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, cos का वैल्यू है 4/5, 4/5। यहाँ स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। साइन का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25। लसन निकालेंगे तो कितना होगा 25, 16 घटाओ 9, 25 से भगा दीजिएगा 1 मतलब 1 से 16 गुना कीजिएगा 16, 25 से भगा दिए 1 मतलब 1 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 7/25, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, कथी से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 भी क्या है 7/25 है, समीकरण 2 भी क्या है 7/25। तो समीकरण 1 कथी है LHS है, 2 कथी है RHS है। का मतलब है कि LHS जो है RHS के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना, जिसका वैल्यू इसमें निकालना है पहले शुरुए में सबसे पहले तीनों साइड निकाल लीजिए, उसके बाद tan cos sin का वैल्यू यहाँ निकाल दीजिए, और जिस तरह पर है उस तरह रखते हुए चल जाना है। अगर देखिए एक और चीज बता रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में कीजिएगा, स्पेशल आपके लिए भी क्लास मैंने 10 मिनट का जौन क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर का कहीं भी क्वेश्चन हो, मैथ साइंस का कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट में कीजिएगा, उसको हम बना के डाल देंगे। स्पेशल आपका नाम भी मेंशन करेंगे। हाँ ये देखिए फानला कुमार का, फानला का क्या है क्वेश्चन है, ये हमारे यूट्यूब पर कमेंट किए थे, इसलिए